नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। औरत की एक चीज ऐसी होती है जिसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई पुरुष यह गलती करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि स्नान के समय महिलाएं कौन सी गलती अक्सर करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, महिलाओं से जुड़ी एक खास चीज होती है जिसे किसी भी पुरुष को भूलकर भी नहीं छूना या उतारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें आ सकती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है, उन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। महिला ही घर की खुशियों की असली वजह होती है। एक महिला अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अगर उसका अपमान हो तो घर में अशांति भी आ सकती है। दोस्तों, दो महिलाओं की यह चीज अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दी तो समझिए उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं गुरुजी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शास्त्रों में बताई गई है और जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए। ये गलतियां घर में अशुभता ला सकती है और अच्छे समय को भी बुरा बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सबसे ड्राइव कर बेल आइकॉन दबाया। जो महिला देर तक सोती है उसके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता था। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती है वहां कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना न तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और न ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। साफ सुथरे बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर हैं घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती है। ऐसी महिलाएं धन, सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है जिससे शरीर में जोश और ताजगी की कमी महसूस होती है। इसका असर पूरे दिन के काम पर पड़ता है। व्यक्ति को आलस महसूस होता है और कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारण से 8 बजे से पहले स्नान न हो पाए तो 12 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। यह स्नान दान स्नान की श्रेणी में आता है और इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट यह पाप का कारण बनता है। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह तरीका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। रोजाना ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यह बहुत ही छोटा काम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और वहां धूप, दीपक या अगरबत्ती जलाने चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं और अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका श्रेय असर नहीं होता था। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। सुबह झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और घर खुशियों से भर जाता है। दोपहर में सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान और श्मशान या सुनसान जगहों पर इस समय जाना हानिकारक हो सकता है, जिससे नकारात्मकता व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती है। स्त्री का नाभि स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही बरतती हैं, जिससे वहां गंदगी और दुर्गंध जमा हो जाती है। ऐसा होने पर माता पार्वती नाराज हो सकती है और उस स्त्री के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती थी उसकी शादी में रुकावटें आती है और उसका सौभाग्य भी कम हो जाता है। नाभि में मां पार्वती का वास माना गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। नहीं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता था वहां भगवान भी निवास नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वह खुद को ताकतवर साबित कर लेगा जाता तो वह बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता था वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता था और देवी देवता भी वहां से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का साफ कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं तो नारी का सम्मान करना जरूरी है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं वहीं लोग सच्चे मायनों में सफल बनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है वह चाहे जितनी कोशिश कर ले सफलता उसके पास नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान न करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानवर्धक तेल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं पाएगा।